नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में कर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसे ही कुछ बेपर्दा वारदातों का हम आपके सामने नमूदार कर रहे हैं क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। प्यार में धोखे की कहानी तो हम आए दिन सुनते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि किसी का दिया हुआ धोखा किसी की मौत का कारण बन सकता है। ऐसे ही मामला मंदसौर से सामने आया, जहां एक लड़की को प्यार का झांसा दिया और शादी का वादा किया लड़की ने, पर आखिर में वो बात से मुकर गया, जिसके बाद लड़की ने इंस्टाग्राम पर 4 पोस्ट किए और सुसाइड कर ली। क्या है पूरा मामला, देखिए पहरेदार की इस रिपोर्ट में। आशा की खत्म हुई जीने की आस, 4 पेज का सुसाइड नोट और कहानी खत्म। प्रेमी ने किया विश्वासघात, शादी का दिया था झांसा। प्यार में अक्सर नौजवान ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी गायत्री शक्ति पीठ पर रहने वाली एक युवती ने बुधवार शाम को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती नर्सिंग करने के बाद फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी। इस बीच वह कुछ महीनों से अपने दादाजी के यहाँ पिपलिया मंडी में रह रही थी। आत्महत्या से पहले युवती ने 4 पेज का सुसाइड नोट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो उसने अपने पिता और प्रेमी जितेंद्र नागदा के नाम पर लिखा। साथ ही युवक के साथ फोटो भी अपलोड की है। इस घटना के बाद परिजन सहित इलाके के लोगों में प्रेमी के खिलाफ बेहद आक्रोश दिख रहा है। जानकारी के अनुसार गायत्री शक्तिपीठ पर निवासरत 26 वर्षीय युवती आशा का 9 साल से जितेंद्र नागदा के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब थे। एक दूसरे से मिलना, साथ में समय बिताना, घूमने जाना आदि जैसे नॉर्मल कपल्स करते हैं। आशा से जितेंद्र ने शादी का वादा किया था। प्यार में पागल आशा ने अपना सब कुछ जितेंद्र को सौंप दिया था, मानो जितेंद्र ही उसका भगवान हो। कुछ समय तक दोनों की बात नहीं हुई, जिससे पता चला कि जितेंद्र ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। आशा को जब इस बात का पता लगा तो भागते हुए जितेंद्र के घर पहुंची और जितेंद्र के घर वालों से बात करने की कोशिश की, जिस पर जितेंद्र ने उसे पिता की बात मानते हुए शादी के लिए मना कर दिया। आशा मानो टूट गई, जिससे उसने अपना सब कुछ माना, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। जितेंद्र ने उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया था और आशा से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था। धीरे धीरे आशा में जीने की आस खत्म होती जा रही थी। बीते बुधवार को आशा के दादाजी मार्केट गए, तब वो घर पर अकेली थी। करीब शाम 6 बजे जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि आशा फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। परिजन फौरन आशा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। बाप बेटे के नाम लिखा पत्र, ये जान तुम पर कुर्बान। 9 साल के रिलेशनशिप में मिला धोखा। आशा ने आत्महत्या के पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसे उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डॉक्टर आशु आर्टिस्ट पर अपलोड किया था। आशा ने 4 पोस्ट शेयर किए थे। पहला पोस्ट पिता के नाम लिखा, उनसे माफी मांगी। वहीं दूसरे पत्र जितेंद्र नागदा और उसके पिता के लिए लिखा, जिसमें उसने प्यार में धोखा देने का आरोप लगाया और साथ ही जाति आधारित भेदभाव होने की बात भी सामने आई।
आशा के इस पोस्ट के दूसरे पेज की कुछ लाइंस हैं। मेरे माँ पापा बन जाओ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है मेरी आपसे, प्लीज मान जाओ, हम आपको हराना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो हमारे कर्म कुछ और होते। हम आपके साथ जीना चाहते हैं, एक खुशहाल परिवार होना चाहते हैं। इंसान जन्म से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। मैं ही बदनसीब हूँ कि इस जाति में जन्म लिया, पर भाग्यशाली हूँ जो ब्राह्मण तत्व से गुणों वाले पापा की परवरिश मिली। मेरे संस्कारों में कहीं भी मेरी जाति की छवि आपको नहीं मिलेगी। दूसरे पोस्ट के अंत में लिखा, अलविदा बकवास दुनिया और बकवास लोग। तीसरे पोस्ट में लगभग 10 फोटोज जितेंद्र के साथ पोस्ट कर लिखा, अलविदा मेरी जान, ये जान तुझ पर कुर्बान। और अंतिम पोस्ट में 4 पेज का पत्र अपलोड कर जितेंद्र से पूछा कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इधर युवती के मौत से दुखी परिजनों ने गुरुवार सुबह मंदसौर में पोस्टमार्टम होने के बाद पिपलिया मंडी पहुंचे और शव 4 लेन मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसका मकान तोड़ा जाए। चक्का जाम के दौरान हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पुलिस और प्रशासन पीड़ित परिवार को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन परिजन और समाज के लोग तपती दोपहरी में शव सड़क पर रखकर बैठे हुए थे। आशा के परिजनों ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार राजेंद्र नागदा और उसके माता पिता को ठहराया है, जिसमें आशा के परिजनों ने जितेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, 9 साल तक यौन शोषण किया। आत्महत्या के एक दिन पहले जितेंद्र के पिता, भाई और कुछ गुंडे काली रंग की स्कॉर्पियो में आए और आशा को धमकाया, जिसके बाद बेबसी में आशा ने ये कदम उठाया। हमारी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया एक लड़के ने, और 9 साल से वो रिलेशनशिप में रहा और उसने शादी का झांसा दिया था कि मैं शादी करूंगा। उसके बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। जब हमारी बेटी वो उसके घर पे गई बात करने, तो उसने उसके पापा के बहकावे में आके मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, और उसका यौन शोषण करता रहा 9 साल तक। और कल उसके पापा और उसके भैया और 4-5 गुंडे और लेके आए थे और लड़की को धमकाया। तो क्या पता लड़की ने खुदकुशी की है या उन्होंने फांसी दी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हमको न्याय चाहिए। तो उस लड़के का अभी घर गिर जाएगा तो चक्का जाम हट जाएगा यहाँ से, और हमारी महिला को न्याय चाहिए। हमारी बच्ची है, उसने सुसाइड कर लिया। उसको लड़के के माँ बाप, लड़की और उसके भाई धमकी देके गए घर पे। तो आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, किसी और बच्ची के साथ भी होगा। तो हम न्याय चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई करें, उनको जेल में डाले और उनका मकान तोड़े, या फांसी लगाए। ये बच्चे हम हरिजन है, हमारे साथ हुआ और वो है उच्च कास्ट के, तो कल किसी और बच्ची के साथ भी होगा। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने पीड़ित परिवार की सभी दलीलें सुनी और उन्हें जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पिपलिया मंडी की घटना, एक मर्ग कायम हुआ है। मृतका द्वारा सुसाइड करके एक सुसाइड नोट छोड़ा है। परिवारजन की मांग है कि इसमें कार्रवाई की जाए दोषियों पे। परिवारजनों को इसमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्यार प्यार प्यार, एक एहसास जिसने कई जीवन या तो बना दिया या फिर कई उजाड़ दिए। ऐसा ही कुछ इस मामले में देखा जा सकता है, जहां जितेंद्र के प्यार में पागल आशा ने अपनी जान दे दी, पर इस जान की कीमत सिर्फ आशा के घर वाले ही चुका रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के आरोपों और सुसाइड नोट को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है। अब देखना होगा कि कब पुलिस इस मामले के आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले पाती है। पहरेदार के लिए मंदसौर से हुकुम सिंह की रिपोर्ट।